नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐतिहासिक लालबाग मैदान में अपना संबोधन दिया और संबोधित करते हुए पीएम ने बस्तर की पावन धरा को नमन करते किया और मां दंतेश्वरी की धरा को मैं नमन करता हूं। यहाँ की भोली भाली जनता को जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने ठगा, आने वाले चुनाव में उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। आगे पीएम ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतने बड़े स्टील प्लांट के लोकार्पण का सरकार का कोई मंत्री नहीं रहना। इस बात का अफसोस है कि बस्तर के अच्छे कामों के साथ नहीं है। कांग्रेस का केवल मलाई खाने की आदत है। कांग्रेस की मात्र गिने चुने राज्य में सरकारें हैं, जिसमें खासकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां केवल लूट मची है। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं को घरों से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, बस्तर प्रवास पर पीएम मोदी का काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां 5 सालों में रावघाट रेल लाइन नहीं बनी, ना ही बस्तर के युवाओं को रोजगार मिला। हालांकि लेकिन बस्तर में नागरनार स्टील प्लांट निजीकरण होने जा रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और नारे लगाते हुए कहा कि मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, रावघाट रेल लाइन लाना पड़ेगा। बस्तर वासियों से छल करना बंद करें, जिस वजह से नेताओं को घरों से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल के विभागीय आवासों में लंबे समय से बाहरी लोगों का कब्जा बना हुआ है, जिसकी वजह से विभागीय कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पाता। आपको बता दें, प्रबंधन ने कई बार कब्जा हटाने की कार्रवाई की है, वहीं इसके बाद भी कब्जा कायम है। आपको बता दें, एसईसीएल कोरबा एरिया ने अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। कोरबा जिला के जो भूस्थापित किसान हैं, जो चारों क्षेत्र कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका के पीड़ित भूस्थापित किसानों की समस्याएं, उनकी रोजगार, बसावट, पुनर्वास, मुआवजा, साथ में जो बसावट गांव के अंदर जो भूस्थापितों को बसाया गया उनको पट्टा देने की मांग, पूर्व में जबरन अधिग्रहण जमीन को किसानों को वापस करने, इन तमाम 14 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में भूस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी 17 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था, उस समय भी आश्वासन ही झूठा मिला था। जब भी हम खदान बंद करते हैं या एसईसीएल के दफ्तरों पे घेराव करते हैं तो जिला प्रशासन बीच में आके समझौता के रवैये पे हम की रास्ता निकालेंगे। उसके बाद में जैसे ही आंदोलन खत्म होता है, उसके बाद ना कोई एसईसीएल का अधिकारी दिखता है, ना जिला प्रशासन के कोई अधिकारी दिखते हैं। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने नगरनार निजीकरण के विरोध में वीडियो संदेश जारी किया है। आपको बता दें, कांग्रेस के महाबंद को मिले जन समर्थन को लेकर वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें कहा कि बस्तर वासियों को उनके अधिकार दिलाने में आपका साथ ही हमारा संबल है, और कहा कांग्रेस पार्टी आगे भी आपसे अपेक्षा करती है कि बस्तर हित में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 10 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। अगले 24 घंटे रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटे में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं, लेकिन 3 दिनों तक बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। सक्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जो भी अवैध कार्य का विरोध कर रहा है तो उनके साथ हाथापाई की जा रही है। ऐसा ही मामला ग्राम देवगांव में सामने आया, जहां कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों ने सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर 17 टाके लगे हैं। पुलिस द्वारा अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं।
भिलाई के दुर्ग में जामुल थाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मामूली विवाद को लेकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद दूसरे के घर जाकर फांसी लगा ली। आपको बता दें, 2 महीने बाद पत्नी मायके से लौटी थी, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई और गुस्साए पति ने पत्नी के सीने पर चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। तो वहीं परिजनों ने महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद महिला की मौत की खबर सुनकर पति घबरा गया और खुद भी फांसी लगा ली। बालोद में डोंडी थाना क्षेत्र के अवारी गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक माइंस कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी अपने बेटे के पास डोंडी में रुका था, जो आज सुबह कच्चे माइंस ड्यूटी करने जा रहा था और इसी दौरान वह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर 108 की टीम पहुंची और मृतक को डोंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मौत हो गई है। जगदलपुर में मंत्री कवासी लखमा के आह्वान पर दोरना पाल से स्वयं मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में भरोसा यात्रा सुकमा की ओर निकाली गई। आपको बता दें, जैसे जैसे मंत्री आगे मोटरसाइकिल से बढ़ते रहे, वैसे वैसे उनके पीछे कार्यकर्ताओं का कारवां जुड़ता चला गया। जब मंत्री सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे तो रही सही कसर मंत्री के बेटे हरीश कवासी ने पूरी कर ली। हरीश कवासी ने हजारों बाइकों की कतार लिए अपने पिता कवासी लखमा और भरोसा यात्रा पहुंचे और अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का स्वागत जिला मुख्यालय में किया। सर्व आदिवासी समाज की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जगदलपुर से नगरनार बाइक रैली निकाली गई। नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि बस्तर की जनता ने संयंत्र निर्माण के लिए अपनी पुरखों की जमीन इसलिए दी थी ताकि सरकार संयंत्र का निर्माण करे और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, पर सरकार इसे प्राइवेट हाथों में बेचकर बस्तर की जनता से छल कर रही है, जिसे सर्व आदिवासी समाज और बस्तर की जनता कभी नहीं होने देगी। नगरपालिका दीपिका स्थित गौरव पथ से कोयला परिवहन बंद कराने की मांग पर दीपिका थाना चौक पर चक्का जाम कर दीपिका साइलों को बंद करा दिया गया, जिससे कोयला डिस्पैच का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ। दिन भर गाड़ियां खड़ी रहीं और एनटीपीसी को भेजी जाने वाली रेक नहीं जा पाया। आपको बता दें, दीपिका इलाके के जनजीवन के लिए नासूर बन चुकी गौरव पथ में भारी वाहनों का परिचालन बंद करने की मांग पर साल 2008 से ही आमजन द्वारा मांग उठाई जा रही है। 13 अगस्त 2023 से आमरण, अनशन, धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की जा रही है। मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता नवनीत चांद के आह्वान पर जगदलपुर के निर्माण को लेकर जोगी के 10 कदम गरीब खत्म करने वादे को लेकर ग्रामीण ब्लॉक पदाधिकारियों ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। तो वहीं ग्रामीणों ने जन चौपाल में हिस्सा लेकर जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को खोलकर रखा। आपको बता दें, विकास के साथ समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा की गई और कई बातें सामने आई हैं, जिसे लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस आपके साथ है। बस्तर को रेल द्वारा राजधानी से जोड़ने की 6 दशकों पुरानी मांग के संदर्भ में मंगलवार को बस्तर रेल आंदोलन कर शहीद स्मारक सिरासार चौक में सत्याग्रह किया गया। सबसे पहले उपस्थित सर्व समाज और सर्व संगठन के सदस्यों द्वारा गांधी जी और शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और तत्पश्चात सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इस मौके पर पद्मश्री धर्मपाल सैनी, चैंबर के अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा और अन्य
पदाधिकारियों ने गांधी जी के आदर्शों को याद कर संबोधन दिया। कार्य में हो रही देरी को लेकर नाराजगी प्रकट की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाऊंगी रेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। रायगढ़ के कोड़ा तराई में 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के 82 चिन्हित विकास खंडों में निर्मित होने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया गया। साथ ही तमाम योजनाओं के 3,888 लाभान्वित हितग्राहियों को 9,08,35,000 रुपए की सामग्री और सहायता राशि दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और साथ जिन जंगल में हम रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमार सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था होते। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी, बैठो, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एकड़ पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दी, जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में कहे कि केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी और का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीदते तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस? वही समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? हो ना? और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मनोल केहरी से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की किसान मना। पहली बात की कि धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे, कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। मोदी साहब हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी खराब करते हैं, और उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिस्ट में भी डाल दिया था
कई प्लांट उन्होंने हर जगह बेचते आए, कांग्रेस बनाते आई, मोदी जी बेचते जा रहे। हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी रोटी रोजी छीन ले रहे हैं। यह आप सोचना चाहिए, खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी, गरीब लोग, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, अच्छे से रहने के लिए पैसे हैं, अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब अपने पेट भरने के लिए काम करता है और वो कुछ नहीं मांगता, हमारे हाथ को काम दो। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को काम मिल रहा है। और जो स्टेट में ये नरेगा का काम कराते हैं, उन चीफ मिनिस्टरों को भी सताते हैं। सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती, उसके वजह से काम रुक जाता है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा बड़े हिम्मत के साथ कि भूपेश बघेल, केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं। ये देन है, ये कांग्रेस की देन है और बघेल साहब के मंत्रिमंडल की देन है। सभी ने मिलके इस छत्तीसगढ़ के सरकार को आप चला रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और जो काम केंद्र सरकार करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर चला रही है, कर रही है। मोदी साहब यहां पर आए और छत्तीसगढ़ के जंगल, जमीन, पानी, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यहां आए सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकार को गालियां देना और ये कहना, यहां तक मैं भी सुना कि ये सरकार गोबरी बेच के पैसा खा रहे हैं। अरे गोबरी बेच के पैसा अगर खाते तो इतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं होता। गोबरी बेचने वाले, खाने वाले गाय के नाम पे बीजेपी है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।